बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के हवाले से सोशल मीडिया पे, टीवी पे हर तरफ जो है वो टॉक शोज़ हो रहे हैं, प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैं भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस जो हैं उन्हीं में से एक वायरस है। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। बैक्टीरिया जो है वो एक पूरा सेल होता है जो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन जो वायरस होता है वो एक पूरा इंडिपेंडेंट सेल नहीं होता, बल्कि ये एक सेल का कुछ हिस्सा या यूं कह लें कि उसके जेनेटिक मटेरियल का कुछ पोर्शन होता है और ये अकेला अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसको एक होस्ट या मेज़बान की ज़रूरत होती है जिससे अटैच होकर ये मल्टीप्लाई होता है, यानी अपनी तादाद इंक्रीज़ करता है। आम नज़ला ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा वगैरह, फ्लू ज़ुकाम जिसको हम कहते हैं, ये सब वायरसेस की वजह से ही होते हैं। कोरोना अपने बाकी वायरसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आम जो वायरस हैं वो हल्के होते हैं, लेकिन कोरोना उनसे थोड़ा सा वज़नी है। आम वायरस खांसने से, छींकने से फ़िज़ा में बिखरते हैं, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह या एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होते हैं। लेकिन कोरोना थोड़ा सा वज़नी होने की वजह से चांसेस होते हैं कि ये हवा में नहीं ठहर सकता, बल्कि ये मेज़ पे, हाथों पे, कपड़ों पे इस तरह गिर जाता है और फिर उन जगहों को छू के अगर वही हाथ अपने नाक, मुंह, आँख वगैरह को लगाया जाए तो ये इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। जब ये अंदर मुंतकिल होता है जिस्म में, तो फिर ये गले में या सांस की नाली वगैरह में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है और उससे फिर बाज़ दफ़ा नमूनिया या इसी तरह और ज़्यादा शदीद जो लंग्स की बीमारियां हैं वो आपको लाहक हो सकती हैं और उससे ज़्यादा शदीद आपके ऊपर बीमारी का हमला जो है वो हो सकता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर किसी शख्स की क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना अगर उसके जिस्म में दाखिल हो भी जाता है तो उससे हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम या आम खांसी वगैरह हो के तो वो जल्द ही मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो जाता है। लेकिन अगर किसी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उसका जिस्मानी निज़ाम कमज़ोर है, तो फिर उसमें इसका हमला ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर किसी इंसान को इसके अलावा पहले से कोई बीमारी जो है वो साथ चल रही हो, जैसे जिगर की, गुर्दों की, दिल की, या कोई ग़िज़ाई किल्लत जिसको हम अंग्रेज़ी में मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, इस तरह का कोई मसला अगर उसके साथ पहले से चल रहा है तो फिर कोरोना वायरस का जो हमला है वो ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि एहतियाती तदाबीर इससे बचने के लिए क्या इख्तियार की जाएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि कोरोना वायरस को किसी होस्ट यानी मेज़बान की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कोशिश की जाए कि इसको वो होस्ट या मेज़बान मुयस्सर ना हो। अब अगर ये मिसाल के तौर पर हाथ पे लग जाता है तो 4 से 5 घंटे तक ये हाथ पे लगा रह सकता है। लिहाजा उससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वक्फे वक्फे से बार बार हाथ धोए जाएं या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल किए जाएं। गैर ज़रूरी तौर पे अपने हाथ, मुंह, नाक वगैरह को छूने से ग्रेज़ किया जाए। वक्फे वक्फे से घर को भी किसी अच्छे डिटर्जेंट से धोया जाए या साफ़ किया जाए तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कपड़ों पे भी 6 से 7 घंटे तक लगा रह सकता है, तो इसलिए कपड़ों को भी अगर 5 से 6 घंटे तक धूप में डाल दिया जाए तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना वायरस जो है वो उसी कपड़ों के ऊपर ही ख़त्म हो सकता है। कहा जाता है कि कोरोना जो है वो प्लास्टिक पर ज़रा ज़्यादा देर तक ठहर सकता है,
तो इसलिए कोशिश की जाए कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको भी किसी डिटर्जेंट या अच्छे साबुन वगैरह से धोया जाए, चूँकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो सकता है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि लोगों से ज़रा फासला रखा जाए, इज्तिमा में जाने से गुरेज किया जाए, हाथ मिलाने से या गले मिलने से भी इज्तनाब किया जाए। एक इम्कान ये भी है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से शायद कोरोना गैर मौसर या इनएक्टिव हो सकता है। तो शायद अभी जैसे अब मौसम गर्मी का आ रहा है तो 26 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा या जाता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि उस सूरत में इसकी कारकर्दगी या इसका नुकसान जो है वो कम हो सकता है या ये ख़त्म हो सकता है। तो उम्मीद की जा रही है, लेकिन बहरहाल अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी अभी ये चीज़ कबल वक्त है कि टेम्परेचर बढ़ने से कोरोना जो है उसके इनएक्टिव होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहरहाल उसके हवाले से अभी कुछ हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। बाकी ये है कि ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना की जाएं, जैसे ठंडा पानी या आइसक्रीम वगैरह, और गर्म पानी से गरारे वगैरह किए जाएं, नीम गर्म पानी पिया जाए ताकि आपका जो निज़ाम तनफ़ुस है वो साफ़ रहे और आपको सांस लेने में दुश्वारी के हवाले से जो मसाइल हैं उससे आप बच सकें। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी जिसमें आपको कोरोना के हवाले से कुछ थोड़ी सी मालूमात मुहैया करने की कोशिश मैंने की है। इंशाल्लाह जल्द ही इस सिलसिले में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। बहुत सारी बातें इसमें से शायद आपने पहले भी सुनी पड़ी होंगी, लेकिन कुछ मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश की है कि आपको ज़रा ताज़ा तरीन मालूमात मुहैया करने की कोशिश की जाए। तो इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।